नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर के कुआंसी बड़ा डांड गांव में वृद्ध पौधारोपण यहां पर किया है और उसी को लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का भी जायजा उनकी ओर से लिया गया है। इसके बाद में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज करीब 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, जिसमें 5 तरह के उद्योग यहां पर स्थापित होंगे। उद्योगों की स्थापना से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह बरेली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में पौधारोपण कर लोगों को पौधारोपण करने के लिए जागरूक किया। वहीं पर मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। वहीं आने वाले वक्त में कोरोना को भगाना है तो पौधे लगाना है। अनोखा प्रयोग किया है यहाँ के वाइस चांसलर केपी सिंह ने, जो देश के कोरोना से दिगंबत हुए, जिनकी जाने गई, उनके याद में फलदार पेड़ लगाना, चाहे प्रणब मुखर्जी हों, चाहे हमारे दक्षिण भारत के सुरेश अंगाड़ी जी हों, चाहे अजीत चौधरी जी हों, चाहे भवानी सिंह जी हों, कई ऐसे, मैं नाम सबका नहीं ले सकता, सबके याद में ये किया गया है। और ये संदेश रहे कि आने वाले कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना जरूरी है, दूरी रखना है, सैनिटाइजेशन रखना है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना से आज एक टेस्टिंग लैब से आज हम लगभग 3000 टेस्टिंग लैब पर पहुंच गए। कोरोना के कारण सिनेमाघर मालिक आर्थिक नुकसान से उभर नहीं पाए हैं। अब जब कोविड का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है तो इसमें छूट भी धीरे धीरे दी जा रही है। लखनऊ में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ में यहां पर खोल दिए जाएंगे और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खासा ख्याल रखा जाएगा। सिनेमाघरों के ओपनिंग से पहले टिकट काउंटर और साथ ही सिनेमा हॉल के बाहर सैनिटाइजर और साफ सफाई का खासा ख्याल रखा जाएगा। सिनेमा के लिए आदेश हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला है मंडे से खोलने के लिए। तो जो भी सरकार का गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसके आधार पे हम कस्टमर से भी अपील करेंगे कि वो लोग भी कोविड का पालन करें और सैनिटाइजेशन करते हुए मास्क लगा के अंदर आएँ। हम जो भी सुविधाएं हैं हम अपनी तरफ से दे रहे हैं उनको, सैनिटाइजेशन कराना, ऑक्सीमीटर से उनका वो चेक करना और बिना मास्क की एंट्री नहीं देना और जो भी 50% एक सीट छोड़ करके जो भी गाइडलाइंस सरकार का है उस हिसाब से हम एंट्री लेंगे और सिनेमा को उसी हिसाब से चलाएंगे जैसा कि सरकार का गाइडलाइन है कोविड को देखते हुए। कितने शोज लगभग चलाएंगे? अब देखिए, अभी तो मंडे से खुलेगा, इतनी जल्दी तो कुछ है नहीं, 1-2 शो चल सकता है, उसको चलाएंगे। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पब्लिक जैसे आएगी, जैसे मूवी आएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने विकास खंड अरिरोरी में पौधारोपण किया है और यहां पर उन्होंने स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट और साथ ही पाइपलाइन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हरदोई डीएम अविनाश कुमार ने वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत खुद वृक्षारोपण किया और लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील उनकी ओर से की गई। इसके बाद में डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहिरोरी में विधायक निधि से स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन के कार्यों की प्रगति का भी निरीक्षण किया। है कि हम लोगों को संभावित तीसरी लहर, कोविड की संभावित तीसरी लहर से पहले जनपद स्तर पर समस्त व्यवस्थाएं करानी है। उसके लिए अहिरोरी ब्लॉक में माननीय विधायक श्री प्रभाष कुमार जी की निधि से यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है। उसी के क्रम में यहाँ पे सिविल वर्क्स का काम कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने पाइपलाइन का काम भी कंप्लीट कर लिया है। संभवतः एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर प्लांट आ जाएगा, तो मात्र केवल प्लांट इंस्टॉल करके इसको क्रियाशील करने की बात है। तो हमें उम्मीद है कि हम जुलाई में इस प्लांट को यहाँ पे क्रियाशील कर लेंगे। वन महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया। वाराणसी में पौधारोपण नोडल ऑफिसर देवी चतुर्वेदी ने कोरोना वॉरियर के नाम पर पौधा लगाकर महाअभियान की शुरुआत करी है। जिले में 26 सरकारी विभागों, संस्थाओं, सेना और साथ ही आम जनमानस के सहयोग से यहां पर करीब 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में अधिकतर पौधे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे।
से लेकर 7 जुलाई तक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि 30 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए जाएंगे। तो आज मुख्य दिवस की तरह, क्योंकि रविवार है, उसमें सभी संस्थाओं को, जनप्रतिनिधियों को, कृषकों को, अधिकारियों को, सेना के जवान हैं, हमारे फोर्स के जवान हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबको मिलके हम लोग वाराणसी में भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे पेड़ लगाएं जो जीवंत रहें और हरियाली को बढ़ाएं, पर्यावरण को बेहतर करें। तो उसी के एक कड़ी में ये कार्यक्रम है। कासगंज में एक रोडवेज बस की बाइक से टक्कर हो गई है। घटना थाना सिकंदरपुर वैश्य के कादरगंज गंगा घाट के पुल की बताई जा रही है, जिसमें बाइक सवार दंपति सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिसके बाद में चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज को कब्जे में ले लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कौशाम्बी के नवावा गोसपुर गांव में 2 दिन पहले हुए रास्ते की विवाद में चौकीदार हरिश्चंद्र ने जबरन आम रास्ते पर दीवार खड़ी करवाकर रास्ता बंद करवा दिया और पीड़ित को थाने में लाकर बंद कर दिया, जिसके बाद में लोगों में काफी आक्रोश है और इस मामले में एसडीएम सिराथू भी पीड़ित से शिकायत पत्र यहां पर पीड़ित ने एसडीएम को दिया, जिसके बाद में एसडीएम ने कहा है कि यहां पर जांच की जाएगी, लेकिन कड़ाधाम थानाध्यक्ष की मिलीभगत से पीड़ित सलाखों के पीछे पहुंच गया। पूरे देश में सुर्खियों में रहे अलीगढ़ के शराब कांड में अब एसएसपी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने थाना खैर, थाना पिसावा और थाना जवा में चार्जशीट किए गए 27 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करी है, जिसमें 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन, 4 ठेका संचालक और 4 अन्य सहयोगी शामिल हैं। शराब माफिया के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए डीजीपी मुख्यालय एवं शासन के निर्देश अनुसार अब तक कुल 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 82 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और इसके विरुद्ध जो कार्रवाई है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज 3 थानों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अगर बात करें तो 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन और अन्य सहयोगी एवं 4 ठेका संचालक भी शामिल हैं। और प्रमुख अभियुक्तों की बात करें तो शराब माफिया अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनि शर्मा एवं मदन गोपाल जो हरियाणा का रहने वाला है। इसके अलावा शराब तस्कर विपिन यादव मैनपुरी का एवं शिव कुमार हाथरस का। इसके साथ ही जो फैक्ट्री मालिक हैं और अवैध फैक्ट्री मालिक थे विजेंद्र कपूर, गंगाराम प्रधान व अन्य इनके साथी, इन सब के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर ब्रज घाट की गंगा आरती देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। अब नेपाल के मंत्री डीसीएम दूतावास राम प्रसाद ब्रज घाट पर पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान राम प्रसाद ने गंगा मां की पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि शांति की कामना करी। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। दोनों देशों में रेल यातायात भी शुरू किए जाने पर बातचीत चल रही है। आज भी वैसा ही महसूस यहां पर हुआ है। अयोध्या में रामलला मंदिर दर्शन मार्ग के पास में स्थित अवामा राम मंदिर को निःशुल्क सुविधा के लिए यहां पर उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें शुरुआत में जस्टिस श्याम किशोर शर्मा ने शुरुआत करी है। इस मौके पर मुख्य अतिथि अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे थे। अब अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी खर्च के अपने सामान को निःशुल्क लॉकर में रखने की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। रामलला का दर्शन करने के लिए तो आज मैं देखा यहाँ की आवाम मंदिर में मुफ्त लॉकर की सुविधा उपलब्ध हुई है, तो जानकर देखकर बहुत खुशी हुई कि पहले तो मुझे पैसा देना पड़ता था, इसके पहले भी आया हूँ उस समय पैसा देना पड़ता था और थोड़ा दिमाग में टेंशन भी रहता था कि लॉकर में रखा हूँ क्या होगा कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है
और प्लस इनका हम लोग बिहार में बहुत नाम सुने हैं, आचार्य किशोर कुणाल जी का, और उनके पुत्र जो सायन कुणाल है उनका भी बहुत नाम सुना हो। तो हम लोग सोचा कि उन्हीं के द्वारा उद्घाटन भी हुआ, और यहाँ मुख्य लोकायुक्त आए हुए थे और अयोध्या के SSP जी आए हुए थे, सबके द्वारा उद्घाटन हुआ। तो यहाँ पर ट्रस्ट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे अपना सारा सामान लॉकर में भी रखे हैं। जो देखिए स्लिप मिलता है, ये स्लिप है। 2022 के चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए वृंदावन के गोविंद विहार आश्रम में चल रहे कांग्रेस के परिसर में उस वक्त अचानक से हंगामा खड़ा हो गया जब महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर मर्यादा खोने और शिष्टाचार खोने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद में कुछ पदाधिकारी तत्काल बाहर आ गए थे और उन्होंने महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रीति को समझाने बुझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन प्रीति के पारे तो कांग्रेस के नेता ठंडा नहीं कर पाए और वो प्रशिक्षण शिविर बीच में छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि यह हंगामा उस वक्त हुआ जब 10 जिलों के कांग्रेस मंडल ब्लॉक अध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। वृंदावन धाम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों का आगरा मंडल और कानपुर मंडल का सम्मेलन का प्रारंभ हुआ और ये प्रशिक्षण शिविर है जिसे कि वर्चुअल मीटिंग्स द्वारा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संबोधित किया और सभी डेलीगेट्स से बातचीत भी करी। इसका विधिवत उद्घाटन सलमान खुर्शीद साहब, जो कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 बार अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा इनॉग्रल भाषण के द्वारा उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो है कांग्रेस के इतिहास के बारे में छत्तीसगढ़ के ट्रेनर्स ने बताया। फिर उसके बाद बूथ मैनेजमेंट का और चुनाव कैसे लड़ना है आने वाले 2022 के चुनाव में, उसके बाद उसके दूसरे ट्रेनर ने उसके बारे में बताया। मुरादाबाद में हर साल 4 जुलाई को विशाल पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार पौधारोपण कार्यक्रम बेहद खास रहा। इस बार 4 जुलाई को विशाल पौधारोपण तो किया गया, साथ ही कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने परिजनों या फिर अपने आसपास किसी को खोया है उनकी याद में भी पौधा लगाया गया। शहर में 4 स्मृति वाटिका बनाई गई है जहां पर कोई अपनों की याद में पेड़ लगाना चाहता है तो वो पेड़ लगा सकता है। 4 मई को मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया और आज मुझे पता चला कि वन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्मृति वाटिका में वृक्षारोपण करा जा रहा है। तो आर्किलाइटिस का पौधा आज मैंने यहाँ पर आकर लगाया है। तो कैसे उनकी डेथ हुई थी? उनकी डेथ कोविड से हुई थी। मेरी मम्मी एडमिट रही थी, करीबन वो 15 दिन सर्वाइव कर गई थी, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट कोविड पॉजिटिव थी वो, तो इस वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। तो आज आप उनकी याद में यहाँ पे? जी, आज उनकी याद में मुझे पता चला कि यहाँ पे वृक्षारोपण करा जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ आके वृक्षारोपण करने। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने विवादित बयान दे दिया है। दरअसल स्वामी ने पीलीभीत के बीसलपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मदरसों और मस्जिदों को आतंकवाद पैदा करने का केंद्र बता दिया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाने वालों को कहा है कि ये सभी लोग राम मंदिर विरोधी दल है जो कभी नहीं चाहते कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। से मैं कहना चाहता हूं कि देश में 900 साल के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है। कुछ देशद्रोही लोग, हिंदू द्रोही लोग, सेकुलर गैंग के लोग उस बनते हुए राम मंदिर को बाधा डाल करके रुकवाना चाहते हैं। इसीलिए आए दिन है कोई न कोई बात उछालते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सहारनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विकास प्राधिकरण की ओर से लगभग 30,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट में 5,000 पेड़ लगाए गए। साथ ही अंबाला रोड स्थित सागर रत्ना में भी पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक राजीव गुंबर और नगर आयुक्त यागेंद्र सिंह वहां पर मौजूद रहे। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का कार्य लगातार किया जा रहा है, क्योंकि महामारी में ऑक्सीजन की कमी के चलते काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 5,000 पौधे लगाने का है। उसमें हम लोगों ने 5,000 पौधे पैरामाउंट कॉलोनी में और ये सुपरस्टार होटल है जो आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और कुल मिलाकर के हम लोग 10 मियाँबाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं, उसमें लगभग 15,000 पौधे हम लोग उसमें लगाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि पूरे आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसी के तहत सहारनपुर में भी
वृक्षारोपण किया गया है और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये आज का कार्यक्रम है। मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वो सभी लोग इस वृक्षारोपण के महाअभियान में हमारा सहयोग करें और जहाँ भी खाली भूमि पड़ी है वहाँ पर ये वृक्ष लगाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज एक विशेष वृक्षारोपण का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त आज पूरे सहारनपुर महानगर में भी अनेकों स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा और ये सुपरस्टार होटल के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का काम किया गया है, कार्य कराया जा रहा है। निश्चित रूप से वृक्ष हमारा जीवन है। अभी कोरोना काल ने हमने देखा किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। इस ऑक्सीजन की कमी से बचाने के लिए और व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, स्वच्छ हवा प्राप्त करने के लिए, स्वच्छ सांसें प्राप्त करने के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। साल 2022 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दिया। इसको लेकर रविवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी कांग्रेस की ओर से शुरू कर दिया गया। वहीं पर वृंदावन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने नेताओं पर मर्यादा खोने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर का क्या कुछ कहना है, इस पूरे मुद्दे को लेकर सुनिए। वृंदावन धाम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों का आगरा मंडल और कानपुर मंडल का सम्मेलन का प्रारंभ हुआ और ये प्रशिक्षण शिविर है जिसे कि वर्चुअल मीटिंग्स द्वारा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संबोधित किया और सभी डेलीगेट्स से बातचीत भी करी। इसका विधिवत उद्घाटन सलमान खुर्शीद साहब, जो कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 बार अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा इनॉग्रल भाषण के द्वारा उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो है कांग्रेस के इतिहास के बारे में छत्तीसगढ़ के ट्रेनर्स ने बताया। फिर उसके बाद बूथ मैनेजमेंट का और चुनाव कैसे लड़ना है आने वाले 2022 के चुनाव में, उसके बाद उसके दूसरे ट्रेनर ने उसके बारे में बताया। कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के जेतापुर गांव में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने अभियुक्त भूरा उर्फ कमलदीप को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है भूरा मृतका की मां पर रखता था बुरी नजर। मिली जानकारी के अनुसार 12 साल की बच्ची अपने पिता को देती थी, जिसके चलते अभियुक्त ने नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक की रात में एक 12 वर्षीय बच्ची की हत्या करके उसकी लाश को बाग में छिपा दिया गया था और लाश को जलाने का भी प्रयास किया गया था। इस जघन्य हत्याकांड के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी, जिसमें थाना मंगलपुर की टीम और स्वाट टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। और इस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जो गांव का ही है, जो मृतका का पड़ोसी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है वह मृतका की माता के प्रति गलत भावना रखता था, उस पर बुरी नज़र रखता था और कई बार उसके घर आया जाया करता था। जब मृतका के पिता बाहर रहते थे उस समय ये आता जाता रहता था। इस बात को लेके जो मृतका है, जो बच्ची है, उसने अपने पिता को कई बार इसकी शिकायत की थी और उसकी शिकायत पर उसके पिता द्वारा कई बार जो अभियुक्त है उससे कहा सुनी और लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। और अभियुक्त के द्वारा जब यह पता किया गया कि उसको कैसे पता चलता है, तो यह उसको मालूम हुआ कि जो बच्ची है वह अपने पिता को बता दिया करती है। पीलीभीत की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने चोर पकड़ने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को सम्मानित किया है। वहीं पर शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के पास से 1 पिकअप, 2 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे, 2 चाकू और 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। दरअसल शातिर चोर गिरोह बरेली, रामपुर, राज्य के कई जिलों में भी लगातार इस तरह सक्रिय था। उत्तराखंड में भी काफी दिनों से सक्रिय था और चोरी की घटनाओं को हर दिन अंजाम दिया करते थे। कपिल पांडे है, जिन्होंने रंजिशन गोली चलाई थी और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी और अन्य 2 व्यक्ति घायल हो गए थे और ये घटनाकारी फरार हो गए थे। इनको हमने इनको इनाम भी घोषित किया था और इसमें हमने 2-3 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई हुई थी और इसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद थानाधीश पूरनपुर को इसमें सफलता मिली और उन्होंने अभियुक्त को मैं असला जिससे घटना कारित हुई उसको गिरफ्तार कर लिया है
और इसमें आगे हम लोग जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।